नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो आज आप लोगों का पेपर था उत्तराखंड डीएलएड का, तो अभी हम उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, पेपर काफ़ी लेंथी था, इसलिए हम क्वेश्चन को काफ़ी शॉर्ट में पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी से हम इनके आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो क्वेश्चन हम इतने पूरे पूरे नहीं पढ़ेंगे, हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे। तो ये रहा 20 सेट था ये। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, दीन इलाही की स्थापना मुगल शासक अकबर ने की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर बीरबल हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संसद द्वारा पारित आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2026 से। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, कौन तय करता है कि कोई बिल वित्त बिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगला जो प्रश्न था, इसका जो आंसर जाएगा, इसमें क्या था कि कौन से सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो पहला वाला था वो तो सुमेलित था, ठीक है, चीन सागर ये तो सुमेलित था। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें से ये 3 सुमेलित नहीं थे, ठीक है, क्योंकि हरिकेन कहाँ है, वेस्ट इंडीज़ में हो जाएगा, ठीक है। टॉर्नेडो किसे कहा जाता है, कहाँ पे, यूएसए में कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, पांचवा जो प्रश्न है हमारा, उसका आंसर देखिए, दो स्थानों के बीच समय के अंतर का क्या कारण है। इन्होंने घुमा के दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तीसरा वाला था सिर्फ, इसका क्या हो जाएगा, केवल 3, यानी देशांतरीय स्थिति। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है छठवां क्वेश्चन। इसमें है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमें बताना था सुमेलित कौन सा नहीं है। तो क्या चंपारण, ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, असत्य इसमें बताना है। तो इसमें क्या था, मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को सही है, अखिल भारतीय मुस्लिम का गठन, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था, ये 1906 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन है, इसमें हमें क्या बताना है, असत्य बताना है। तो इसमें जो पहला वाला दे रखा है वो है, समुद्री तट रेखा के 100 किलोमीटर के अंदर पृथ्वी की 30% आबादी, 30 नहीं होती 40% होती है इसकी। तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा था समवर्ती सूची किसमें है। तो ये हो जाएगा शिक्षा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा था कि 15 अगस्त 2025 को भारत के रक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कौन से नए मिशन की घोषणा की गई। तो इसको क्या हो जाएगा, मिशन सुदर्शन चक्र हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आयनमंडल के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा। यह क्या, वायुमंडल की ठंडी परत है, ये होती है गर्म परत होती है। अगर जो हमारा जो क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन वो है, संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है। तो बुलाई किसके द्वारा जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। 13वां जो जो हमारा क्वेश्चन है वो है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। इसका तो सीधे अलग ही ऑप्शन दे रखा था, पता चल जा रहा था 1871 में, कोई कन्फ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं थी। 14वां जो क्वेश्चन है वो है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि होती है, किसके कारण, क्वथनांक को बढ़ा देती है। इसका डी इसका आंसर था। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, इसका ए वाला हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। इसके बाद था 16वां प्रश्न, ये था, शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा वुड डिस्पेचेस में पूछा था। इसका क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा, 1854। अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं 17वां, इसमें क्या पूछ रखा था, सुमेलित नहीं है। तो इंस्टाग्राम वाला सही था, ठीक है, एडम मोसेरी। गूगल वाला भी सही था, फेसबुक सही था। माइक्रोसॉफ्ट वाला इसमें गलत था, डी। ये इसका क्या था, इसका होता है सत्या नडेला था इसका, सी बिल गेट्स नहीं था। तो अभी देखते हैं 18वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला जाएगा, अनुच्छेद 50 में है। अब देखते हैं 19वां, इसमें क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। तो इसका क्या हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब जो 20वां क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक, ये भी क्या है, PYQ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, दादा भाई नौरोजी। 21वां था, US ओपन पुरुष टेनिस, ठीक है, टूर्नामेंट 2025 का विजेता। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, कार्लोस अल्काराज। इसके बाद जो 22 वाला है, इसमें पूछ रखा था कि उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसे कहते हैं। इसका जो ट्रिक होती है तो वो होती है HMC। इसकी ऐसे रखना याद, HMC, ठीक है। H से क्या हो जाएगा, हाई लेवल, ठीक है। M से क्या हो गया, मशीनी लैंग्वेज। C से कंपाइलर हो जाएगा। तो इसको कभी भी ये पेपर में आएगा तो इसको ऐसे ढंग से करना। अगला जो 23वां प्रश्न है वो है, सवाना घास
भूमि कहाँ पाई जाती है, तो ये अफ्रीका में पाई जाती है। 24वां प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर कौन था? इसमें ऑप्शन बेंटिंग नहीं था, तो कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद जो 25वां क्वेश्चन है वो है, कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टाइफाइड। 26वां प्रश्न है कि मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो कहाँ से करती है? लिपुलेख दर्रे से करती है। बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 27वां था कि चार धाम में से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केदारनाथ। और कहीं कहीं पे ना मैंने इसका गंगोत्री भी पढ़ा है कुछ किताबों में कि हाइट के अनुसार गंगोत्री है, तो इसमें भी देखते हैं कि क्या आंसर देता है। किसी किस बुक में गंगोत्री भी है, तो सभी ने वैसे केदारनाथ लगाया होगा। 2800 देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूएनडीपी हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो इसका क्या हो जाएगा? बी, 42वां। 30वां जो क्वेश्चन है वह है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद? तो गंगोत्री हो जाएगा। 31वां है कि एकल कृषि विशिष्ट विशेषता है? तो किसकी है? डी, इसका आंसर हो जाएगा। 32वां है कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा पूछा, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तावना, इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा है। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का पारित हुआ था, ये हुआ था 1878 में। सी इसका आंसर हो जाएगा। 35वां पूछ रखा है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, 24 दिसंबर। 36वां प्रश्न है, 1024 मेगावाट बराबर किसके बराबर होता है? 1 GB यानी 1 GB। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है? कौन लगा सकता है? सिर्फ संसद लगा सकता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, अम्ल वर्षा पर्यावरण के किस प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। 39वां प्रश्न है कि किस वित्तीय वर्ष में पहली बार उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ रुपए पार किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, 2025-26। सिमली पास नेशनल पार्क पूछ रखा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। यदि भूकंप का ये वाला प्रश्न था, ठीक है, ये थोड़ा सा टफ प्रश्न था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 42वां युवा बंगाल आंदोलन, तो ये किसने किया था? हेनरी विवियन डोरो जियो, इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथनों को छांटिए। तो ये क्या थे? पहला भी सही था, ठीक है, दूसरा भी सही था, इसमें क्या सारे के सारे क्या सही थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। 44वां था कि आत्मसम्मान आंदोलन, तो इसका क्या हो जाएगा? ई, इसका आंसर हो जाएगा। ई बी रामास्वामी नायकर पेरियार। इसके बाद जो 46वां था, ये पूछ रखा था कि कौन सा पृथ्वी की क्रस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा था? एल्युमिनियम, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, वर्ष 2025 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? इसका आंसर ए वाला था। अगला जो प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने संवाद कौमुदी प्रकाशित की? ठीक है, इजी प्रश्न था, कई बार पूछा गया है, तो इसका क्या था? राजा राम मोहन राय। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला जो प्रश्न है वह है 49वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या में भागीदारी के आधार पर महाद्वीपों का सही आरोही क्रम कौन सा? तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर सी वाला था। अगला जो 50 जो आज का ये इसका जो जीएस का जो अंतिम प्रश्न है, इसका था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से इसका आंसर क्या था? ये सारे के सारे जाएंगे। टीपू सुल्तान के, ये भी सही था। पानीपत का तीर्थ, ये भी सही था। सालबाई की संधि, ये भी सही था। उपयुक्त में से सही कथन बताना, तो सारे के सारे क्या थे? सही थे। इसके क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब देखते हैं हम रीजनिंग में, मैं सिर्फ क्वेश्चन के नंबर बोलूँगा और सीधे आंसर बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन, नहीं पढ़ूँगा क्योंकि काफ़ी लेंथी पेपर है ये। देखो 51वां जो प्रश्न है इसका आंसर था डी, इसका डी हो जाएगा। 52वां जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा सी, नहीं इसका बी हो जाएगा, 52 वाले का बी। 53 का हो जाएगा ए। 54 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5। 56 का जो आंसर हो जाएगा, 56 का हो जाएगा डी। 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कोई कोई ए भी बता रहा है, तो ए नहीं, इसका सी होगा। 58 जो है, 58 का जो आंसर हो जाएगा, 58 का हो जाएगा डी हो जाएगा 58 का। 59 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा सी। 60 का जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी। 61 का हो जाएगा बी आंसर।
62 का हो जाएगा बी आंसर। 63 का हो जाएगा ए हो जाएगा इसका आंसर। 64 का हो जाएगा, 64 का ए हो जाएगा आंसर। 65 का आंसर हो जाएगा बी। 66 का आंसर हो जाएगा बी। 67 का आंसर हो जाएगा ए। 68 का हो जाएगा, इसका माता हो जाएगा डी 68 का। 69 का हो जाएगा ए। 70 को हो जाएगा सी। 71 का हो जाएगा बी। 72 का हो जाएगा ए। 73 का हो जाएगा आंसर बी। 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 75 का हो जाएगा बी। 76 का हो जाएगा बी। 77 का भी हो जाएगा बी। 78 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 79 का हो जाएगा ए, ये टोली वाले थे। और 80 का क्या हो जाएगा, 80 का हो जाएगा डी। 81 का हो जाएगा बी। 82 का क्या हो जाएगा ए। 83 का हो जाएगा बी। 84 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए। 85 का क्या हो जाएगा, 85 का हो जाएगा सी। सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद था 86 का हो जाएगा सी। 87 का हो जाएगा बी। 88 का हो जाएगा ए। 89 का हो जाएगा सी। और इसके बाद क्या है, 90 वाला जो प्रश्न है इसका क्या हो जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। 91 का हो जाएगा बी। 92 का हो जाएगा सी। 93 का हो जाएगा डी। 94 का भी डी हो जाएगा। 95 का भी डी हो जाएगा। 96 का हो जाएगा ए। 97 का हो जाएगा डी। 98 का हो जाएगा बी। 99 का, 95 का क्या था, 95 का था डी। और 96 का था ए। और जो 97 का था इसका था डी। और 98 का हो जाएगा बी। और 99 का हो जाएगा डी। और 100 का हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं हम 101 का क्या है। 101 का हो जाएगा सी। 102 का हो जाएगा डी। 103 का हो जाएगा डी। 104 का हो जाएगा डी। 105 का हो जाएगा सी। जो 106 है इसका हो जाएगा बी। 107 का हो जाएगा सी। 108 का हो जाएगा सी। 109 का हो जाएगा सी। 110 का हो जाएगा सी। 111 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 112 का हो जाएगा बी। 113 का हो जाएगा डी। 114 का आंसर हो जाएगा बी। 115 का हो जाएगा सी। 116 है उसका हो जाएगा बी। 117वां है उसका हो जाएगा बी। 118 का हो जाएगा 9। 119 का हो जाएगा बी। 120 का आंसर हो जाएगा ए। 121 का हो जाएगा डी। 122 का हो जाएगा बी। 123 का हो जाएगा डी। अब जो 124वां है उसका हो जाएगा सी। 125 का हो जाएगा आंसर बी। 126 का होगा बी। 127 का सी। 128 का हो जाएगा डी। 129 का हो जाएगा डी। 130 का हो जाएगा डी। 131 इसका हो जाएगा 131 का हो जाएगा बी। 132 का सी। 133 का हो जाएगा ए। 134 का हो जाएगा सी। 135 का हो जाएगा सी। 136 का हो जाएगा ए। 137 का हो जाएगा सी। 138 का हो जाएगा बी। 139 का हो जाएगा ए। 140 का हो जाएगा सी। 141 का हो जाएगा डी। 142 का हो जाएगा सी। 143 का हो जाएगा बी।
144 का हो जाएगा डी, 145 का हो जाएगा ए, 146 का हो जाएगा सी, 147 का हो जाएगा बी, 148 का हो जाएगा सी, 149 का हो जाएगा ए, 150 का हो जाएगा डी, 151 इसका आंसर हो जाएगा बी, 152 का हो जाएगा डी, 153 का हो जाएगा ए आंसर, 154 का हो जाएगा प्रतिक्रिया छात्रों को बेहतर प्रदर्शन, इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी पेपर है, बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आप लोग सीधे आंसर देखें। 155 का हो जाएगा सी, 156 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, 157 का हो जाएगा सी, 158 का हो जाएगा सी, 159 का हो जाएगा ए। कार्य पूर्ण होने के तुरंत बाद, ये क्या पूछ रहा है, सफल शिक्षक को छात्र के लिखित कार्य की जांच अवश्य करनी चाहिए। 160 का हो जाएगा, इसमें पूछ रखा नहीं तो इसका हो जाएगा ध्यान और योग, इसका हो जाएगा सी। 161 का हो जाएगा धीमी गति वाला, बी इसका आंसर हो जाएगा। 162 का हो जाएगा आंसर कथन ए और कारण दोनों, नहीं इसका ये वाला नहीं हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी वाला, कथन सही है कारण गलत है। 162 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 163 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नई शिक्षण पद्धति अपनाएं। 164 का हो जाएगा बी वाला, वैसे इसका आंसर ये भी होना चाहिए, श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग करना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। 165 इसका आंसर होना चाहिए सी, 166 का होना चाहिए डी, 167 इसका होना चाहिए डी, 168 इसका होना चाहिए बहुसंवेदी उपागम, इसका होना चाहिए सभी। 169 का होना चाहिए बी, 170 का होना चाहिए ए, 171 का होना चाहिए आंसर ए, और 172 का होना चाहिए आंसर सी, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता। 173 का जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए ए, 173 का ए। 174 का आंसर होना चाहिए बी, व्याख्यान विधि। 175 का होना चाहिए उपयुक्त सभी। 176 का होना चाहिए एक ए। 177 का होना चाहिए बी, डिस्ग्राफिया। 178 का होना चाहिए डी। 179 का होना चाहिए ए। 180 का होना चाहिए सी। 181 का होना चाहिए ए, दोनों कथन एक और दो सही है। 182 का होना चाहिए बी। 183 का होना चाहिए सी। 184 का होना चाहिए सी। 185 का होना चाहिए सी। 186 का होना चाहिए ए। 187 का होना चाहिए डी। 188 का होना चाहिए डी। 189 का होना चाहिए सी। 190 का होना चाहिए सी। 191 का होना चाहिए बी। 192 का होना चाहिए सी। 193 का होना चाहिए सी। 194 का होना चाहिए डी। 195 का होना चाहिए सी। 196 का होना चाहिए डी। 197 का होना चाहिए बी। 198 का होना चाहिए बी और 199 का होना चाहिए बी और 200 का होना चाहिए दक्षताएं होती है, इसका आंसर होना चाहिए ए।